why should he do this film? Why should he produce the film? इसमें ऐसी क्या बात है जो अलग फिल्मों में नहीं है, और एक नया थॉट हम ऑडियंस तक कैसे पहुंचाए और क्यों पहुंचाए, इसके पीछे 2 थॉट्स होते हैं। हाँ, बहुत टफ होता है, बहुत ही टफ होता है। इट्स अनप्रेडिक्टेबल जर्नी फॉर अस एंड आवर टीम। उसमें सबसे ज़्यादा आपको चाहिए वो पेशेंस होता है एंड योर माइंडसेट। बहुत बार ऐसा होता है कि एज एन डायरेक्टर वी फील कि हमारी फिल्म सबसे अलग है, सबसे अच्छी है, और जब हम प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स उसमें नूब्स भी बहुत सारी बार निकालते हैं, क्योंकि उनका थॉट अलग होता है टू मेक अ फिल्म। वो चेंजेस भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होने के बाद एक प्रोड्यूसर मिलता है, ऐसा मेरा तो एक्सपीरियंस है। नमस्ते दोस्तों, हम भारतीय लोग इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। हमें हर समय, दिन हो रात हो, वी ओनली टॉक अबाउट इंडियन सिनेमा। वहाँ के लोग, हीरो हीरोइन, कैरेक्टर्स, सॉन्ग्स, ये सब चीज़ों के जितने हम पागल हैं। अभी इंडियन सिनेमा के जो डायरेक्टर्स है, बैक एंड की टीम है, उसमें उसके लिए जो अवेयरनेस अभी जो पैदा होना चालू हो गया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। अभी एस राजामौली जी है, नागराज मंजुळे जी है, ऐसे कई दिग्दर्शक अभी सामने आ रहे हैं और कई युवाओं को प्रेरणा और प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम भारतीय लोग जितना मूवी के लिए क्यूरियस है, उतना ही हमें ये भी जानना होता है कि ये फिल्में बनती कैसी है, पीछे क्या चलता रहता है, ये कौन लोग हैं जो ये सोचते हैं, बनाते हैं, इसका प्रोसेस क्या रहता है। और मैं भी मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ये सब चीज़ें कैसे चलती है। तो मेरे एक दोस्त है जिमी मोरे सर, हेलो सर। तो ही इज़ इन दिस फील्ड फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, और 15 से ज़्यादा फिल्म उन्होंने खुद डायरेक्ट की है, बहुत सारे वीडियोज़ एड्स उन्होंने बनाए हैं, और हम कई बार ये सब चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। मैं मेरे सवाल उनसे पूछता हूँ, उनके साथ बातचीत रहती है, और ये इतनी अच्छी बातचीत रहती है कि मुझे ऐसा लालच हो गया कि क्यों ना मैं ये सब रिकॉर्ड करके मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ, जिससे आप लोग भी ये सुन सके। अगर कोई बड़ी डायरेक्टर है, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम हीरो हीरोइन एक्टर के अपार्ट करियर करना चाहता है, तो ये वीडियो उनके लिए फ़ायदा रहेगा। तो ये एक थोड़ा सा लालच लेके हम ये आज का वीडियो बना रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, और पहले आप बोलिए, फिर मैं मेरा सवाल से चालू कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आदित्य फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। बहुत दिनों से आप बोल रहे थे कि कुछ बातें करेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ये मौका मिला है आपके चैनल पे आके बात करने के लिए, आपकी टीम से मिलने के लिए। एंड आपके साथ आपकी टीम बहुत ही क्रिएटिव है, जो पूरा पोस्ट प्रोडक्शन पूना में है, आपका ऑफिस है, सातारा में आपका ऑफिस है, मुंबई में भी आप अच्छी तरह से अभी आपका टीम फैला रहे हो। सो मुझे मज़ा आ रहा है आपके साथ अभी बात करने में। तो हम बहुत सारी बातें आज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि सिनेमा कैसे बनता है। तो सिनेमा बनने के लिए पहले खुद को बनाना पड़ता है, कि आपके माइंड को पूछना पड़ता है क्या ये मैं कर पाऊंगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्यों बोल रहा हूँ कि इसके लिए बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारी रीडिंग उसके लिए लगती है। और जितना भी आप फिल्म सेट पे जाके एक्सपीरियंस लोगे, हर एक डिपार्टमेंट के साथ सीखोगे, तब तक आपको सिनेमा पता नहीं चलेगा। उसके पहले आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाके एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। वाटर फिल्म्स और हिंदी सिनेमा कैसे बनता है, उसकी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, और बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स लिखे हैं। और अगर पुराने डायरेक्टर्स के पास हम जाएंगे तो बिमल रॉय जी देखिए आप। यस आई एम बिग फैन ऑफ बिमल रॉय। उनके सारे फिल्मों से मैं प्रभावित हुआ हूँ। अगर आप कुछ नाम भी बताना चाहें। यस, 2 बीघा जमीन मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। देवदास, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स दे हैव मेड इन पहली वाली देवदास, पुरानी वाली देवदास। हाँ, उससे मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। कम से कम मैंने उनकी 16 फिल्में लिखी है खुद, मोर देन 16 फिल्म्स। जब मैं पूना इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया, तब हमारा एक ही प्रैक्टिस था कि पहले फिल्म देखो, कैरेक्टर्स समझो,
और कैरेक्टर स्केच कैसे करना है वो मैंने पहले सीखा। सो व्हाट इज कैरेक्टर स्केच? कैरेक्टर स्केच है एक ऐसा ये है इसमें कि जिसमें आपको कैरेक्टर समझना पड़ता है कि वो क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है। फिल्म में जो आदमी काम कर रहा है व्हाट कैरेक्टर ही इज प्लेइंग, तो उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसका अटायर कैसा है, उसका प्रेजेंस कैसा है। तो ये सब सारी चीजें हमें लिखनी पड़ती है पहले कि एज एन हीरो हमें क्या प्रेजेंट करना है। प्रोसेस आ गया लिखना। वी स्टार्ट विथ राइटिंग। जी राइट। कि अभी तो बहुत सारे टेक्निकल चीजें अपग्रेड हो चुकी है, हर रोज एक नया टेक्निकल लाइट्स आ गए, बहुत सारे ड्रोन्स आ गए। हाँ वो तो पोस्ट प्रोडक्शन में आ गया, लेकिन जब हम प्रोडक्शन सेट पे जाते हैं तब हमारे पास पहले ऐसा होता था कि वी वर नॉट दैट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। ऑटो मोड कैमराज है जो हम फोन पे भी लाइट एडजस्ट करके कैलिब्रेशन सेट कर सकते हैं। हाँ तो और ड्रोन्स भी अच्छे आए हमारे पास, बहुत सुपर ड्रोन्स आए जिसकी क्लियरिटी हाई रेंज तक है, वो हाई एंड मेगापिक्सल्स के है। हाँ एक्शन सीन्स हम अभी बहुत इजीली शूट कर पाते हैं, लेकिन स्ट्रगल सेम है एक्शन मास्टर्स के लिए, फाइट मास्टर्स के लिए, लेकिन टेक्निकली वी आर गुड। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत सारा ध्यान रखा जाता है, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, खुद का, उसके लिए अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, उसके लिए फाइट मास्टर्स भी अलग होते हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड, हाईली क्वालिफाइड। प्रोसेस थोड़ा सा हम समझते हैं। हाँ अभी समझो आप डायरेक्टर हो, ओके, आपका एक फिल्म चालू होने वाला है, तो आप कैसे तो थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में हम एक चीज बात करेंगे। अभी तो एक फिल्म का प्रोसेस कैसे रहता है, आपको समझो एक मूवी करनी है, तो अभी आप क्या क्या चीजें करते हो एंड तक मुझे बताओ। ओके पहले हम क्या करते हैं, पहले एक हमें थॉट आता है, डायरेक्टर के माइंड में पहले एक थॉट आता है। पहले देखा सब चीज पूरा आपके थॉट, हाँ थॉट भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ थॉट, दैट इज योर विजन एंड विजुअल। सिनेमा इज ऑल अबाउट विजुअल्स, जो कि रियलिस्टिक जर्नी पे डिपेंड होती है कि मुझे क्या फिल्म बनानी है, क्योंकि हर एक का पैटर्न अलग है। जैसे कि मेरा पैटर्न है एक्शन कॉमेडी इज माय जॉनर, कभी कभी डार्क फिल्में भी कर लेता हूँ मैं। अगर मुझे थॉट आया तो मुझे डार्क फिल्म करनी है, तो उस जोन में जाने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है, आपको बहुत सारी फिल्में देखनी पड़ती है, उस तरह की हमें बुक्स रीडिंग करनी पड़ती है। वी हैव टू सिट विद द पीपल हु मेक डार्क फिल्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ बातचीत करना जरूरी है, तो इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो वो पहले मुझे माइंडसेट बनाना पड़ता है एज एन डायरेक्टर कि मुझे कॉमेडी बनानी है, डार्क बनानी है, एक्शन बनानी है। प्रोसेस, ये जो थॉट है वो 3 साल तक आपको कांस्टेंट रखना है। यस कंसिस्टेंसी, वो तो टाइम हो गया 3 years 4 years 5 years, कभी कभी 6 महीने भी माइंड लॉक हो जाता है कि वी आर ऑन अ गुड नोट टीम, वी कैन मूव अहेड। फिर एक थॉट लॉक होने के बाद एक स्टोरी राइटर आता है, थॉट आ गया, वो कन्विक्शन आ गया कि इसके ऊपर फिल्म बनाई जा सकती है, रिसर्च हो गया और वो थॉट फाइनल हो गया। फिर थॉट होने के बाद वी पिच टू आवर राइटर्स जो कि उस जॉनर का ही हो, जो डार्क लिख सके, कॉमेडी लिख सके, एक्शन लिख सके, उस टाइप के राइटर्स भी है। बहुत अच्छे राइटर्स हैं हमारे पास जो हर एक तरह के जॉनर्स के राइटिंग करते हैं, और डायलॉग राइटिंग अच्छा होता है, स्क्रीन प्ले अच्छा होता है। फिर स्टोरी लॉक होने के बाद, स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद वी पिच टू द प्रोड्यूसर्स। तो पहले थॉट आया, फिर स्टोरी आया, हाँ ये सब तो आपके राइट चल रहा है। फिर हाँ प्रोड्यूसर्स ढूंढना शुरू करते हैं हम। फिर प्रोड्यूसर को हम, हमारा टीम पूरा पिच करते हैं कि फिल्म कैसे दिखने वाली है एंड व्हाई शुड ही बी कन्विंस्ड टू डू दिस फिल्म। और फिर हम उनको कन्विंस करते हैं कि वाई शुड ही डू दिस फिल्म, वाई शुड ही प्रोड्यूस द फिल्म, उसमें ऐसी क्या बात है जो अलग फिल्मों में नहीं है, और एक नया थॉट हम ऑडियंस तक कैसे पहुंचाए और क्यों पहुंचाए। इसके पीछे 2 थॉट्स होते हैं। हाँ इट्स वेरी, बहुत टफ होता है, बहुत ही टफ होता है। इट्स अनप्रेडिक्टेबल जर्नी फॉर अस एंड आवर टीम। उसमें सबसे ज्यादा आपको चाहिए वो पेशेंस होता है एंड योर माइंडसेट। बहुत बार ऐसा होता है कि एज एन डायरेक्टर वी फील कि हमारी फिल्म सबसे अलग है, सबसे अच्छी है, और जब हम प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स उसमें नूब्स भी बहुत सारी बार निकालते हैं, क्योंकि उनका थॉट अलग होता है टू मेक अ फिल्म। वो चेंजेस भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन 50 से ज्यादा प्रोड्यूसर्स होने के बाद एक प्रोड्यूसर मिलता है, ऐसा मेरा तो एक्सपीरियंस है। सो आई हैव बीन थ्रू दिस फॉर एक फिल्म। उस पे इतना ये हो कि आप इतने लोगों को जाके पिच कर रहे हैं हम, हमारी टीम पिच करती है टू कन्विंस और थॉट टू गेट टू द ऑडियंस।
प्रोड्यूसर्स पीछे लगे रहते हैं कि नहीं, इट्स हार्ड वर्क बिहाइंड दैट। और मैं अकेला नहीं हूँ, आई बिलीव इन टीम वर्क। लेकिन आपका पहला एक्सपीरियंस ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग Yes. रहे हैं उनको ये जर्नी से जाना बहुत यस, इम्पोर्टेंट फॉर ए डायरेक्टर द सबसे बड़ा टास्क होता है कि उसका माइंडसेट होना चाहिए, और उसका माइंडसेट होना चाहिए। जब तक आपका माइंडसेट नहीं होता, यू कैन नॉट बी अ गुड डायरेक्टर। जी। और फिर प्रोड्यूसर लॉक होने के बाद आप एक्टर्स के पास, एक्टर्स को हम बिच करते हैं। जो एक्टर्स के पीछे हम जो पागल रहते हैं, हाँ, तो सब फाइनल होने के बाद ये लोगों के पास जाते हैं। राइट जी, एक्टर्स फाइनल हो गए, फिर आपका प्रोडक्शन। एक्टर्स भी कैसे फाइनल होते हैं? एज पर योर कैरेक्टर इन द स्टोरी, व्हाट द स्टोरी इज डिमांडिंग। हीरो अगर हाँ, एक्शन हीरो है तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी। यस, उसकी पर्सनैलिटी मैटर करती है कि किस तरह का एक्शन है। एक्शन में भी बहुत सारे चीजें होती है कि स्क्रिप्ट जो डिमांड करती है वो एक्टर्स हम चूज करते हैं, रहते हैं। हाँ, फेवरिज्म रहता है, लेकिन कैरेक्टर का जो डिमांड यस स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट बोलेगी वो हम सुनते हैं। फिर वंस द स्क्रिप्ट इज लॉक्ड, द स्क्रिप्ट विल टेल अस व्हाट टू डू।